आज के इस गृह विज्ञान विषय के YouTube चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस अध्ययन सत्र में हम अध्ययन करने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स का जो चैप्टर है, पिछले 2 वीडियो आप एंजाइम्स के देख चुके हैं, जिसमें हमने अध्ययन किया कि एंजाइम्स जो हैं वे क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी को तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें हम एंजाइम के गुण कहते हैं। तो उस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें कि वहाँ पर हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन के बारे में अध्ययन किया था कि एंजाइम्स जो होते हैं वे जैव उत्प्रेरक हैं जो जीवित प्राणी के शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अर्थात इन्हें जैव उत्प्रेरक या बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। एंजाइम प्रोटीनीशियस नेचर के होते हैं और इसी के साथ आप अध्ययन कर चुके हैं कि एंजाइम जो हैं उनकी वे किस तरह से क्रिया करते हैं। एक्टिविटी एंजाइम जो होती है वो किस प्रकार से होती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा विगत वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंजाइम्स के गुणों के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे कि एंजाइम्स में ऐसे क्या गुण होते हैं जिसके कारण एंजाइम जो है अपनी इस प्रकार की क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। तो विभिन्न प्रकार के गुण एंजाइम में पाए जाते हैं और कुछ गुण इस बात से कोरिलेट करते हैं कि एंजाइम जो है उनकी प्रकृति क्या है या वो किससे बने हुए हैं। तो जैसा कि पहले हमने अध्ययन किया कि एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीनीशियस नेचर के हैं, प्रोटीन के, तो इस कारण कुछ मिलती जुलती होती हैं। तो एंजाइम में प्रोटीन के साथ कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक आयन जो होते हैं वे भी जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें कोफैक्टर या कोएंजाइम भी कहा जाता है। और जो प्रोटीन वाला जो पूरा पार्ट होता है उसे एपोएंजाइम कहा जाता है, जैसा कि इससे पहले के वीडियो में डायग्राम में भी आपने पढ़ा था कि संपूर्ण जो एंजाइम है अगर उसको एक डायग्राम के द्वारा समझा जाए तो उसमें जो एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट है उसे है, कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। तो कार्बनिक जब होता है तो कोएंजाइम और कोफैक्टर्स जो हैं उसके साथ अटैच होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन प्रकृति के ये एंजाइम होते हैं और उस कारण से कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोटीन के समान ये प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम है वो कोलाइडल नेचर के भी होते हैं। यह प्रॉपर्टी जो प्रोटीन्स हैं उनमें भी पाई जाती है। और एंजाइम का जो कोलाइडल नेचर है उसमें ये हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट करते हैं। मतलब जो अणु होते हैं वे 2 तरह के होते हैं, या तो वो हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं या हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वे जल स्नेही बोला जाता है, अर्थात वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वे जल से दूर भागते हैं। तो एंजाइम जो होता है यह इस तरह की कोलाइडल प्रकृति दिखाता है जिसमें हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। और यह इस प्रॉपर्टी के कारण ये कई प्रकार की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा एंजाइम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एक सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, मतलब अभिकारक विशिष्टता। अभिकारक विशिष्टता का अर्थ होता है कि एंजाइम जो हैं वे इतने विशिष्ट होते हैं कि वह एक ही प्रकार की अभिक्रिया जो है, एंजाइम केवल एक प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, दूसरी तरह की अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, बहुलकीकरण करता है। तो यह जो डीएनए पॉलीमरेज है ये केवल डीएनए का पॉलीमराइजेशन ही करेगा, ना तो ये आरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा या किसी अन्य कार्बनिक सब्सटेंसेस का करेगा। तो ये एक बहुत विशिष्ट गुण है एंजाइम में कि वह केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है।
अब जैसे हम एग्जाम्पल लें डाइजेशन की, जब हम बात करते हैं, जैसा हम बार बार डाइजेशन में काम में वाले एंजाइम जो हैं उन्हीं पर चर्चा करते हैं, ताकि आपको वो एंजाइम के नाम बहुत जाने पहचाने हैं और क्या रिएक्शंस होती हैं इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए इन एग्जाम्पल से आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माल्टेज नाम का एंजाइम है। माल्टेज नाम का एंजाइम जो होता है यह क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वहाँ पर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यह एंजाइम जो है यह माल्टोज को 2 यूनिट ग्लूकोज में तोड़ देता है। अमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, तो अमाइलेज एंजाइम जो है केवल स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। और माल्टोज जो डाइसैकेराइड है जो डाइजेशन से प्राप्त हुआ है उस पर माल्टेज एंजाइम रिएक्ट करेगा और वह उसे 2 यूनिट या 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि माल्टोज जो है, जो डाइसैकेराइड है, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसलिए माल्टेज जो एंजाइम है वह माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से और दूसरे एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स के द्वारा अगर आप इस बात को समझना चाहें तो हम इसको समझ सकते हैं। जैसे सुक्रेज नाम का एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में कार्य करता है, और यह डाइसैकेराइड जो है सुक्रोज नाम की जो डाइसैकेराइड है जो हमें चीनी से मिलता है, तो उस सुक्रोज नाम के डाइसैकेराइड को पर ये सुक्रेज एंजाइम रिएक्ट करता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज प्राप्त होता है, क्योंकि सुक्रेज जो होता है वो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। तो इस प्रकार अभिकारक विशिष्टता की जब हम बात कर रहे हैं एंजाइम की, तो हम ये कहते हैं कि यह किसी विशेष प्रकार के अभिकारक पर ही कार्य करता है। इसी के अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर फैट की बात की जाती है, फैट जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड पर लाइपेज नाम का एंजाइम रिएक्ट करता है। यह लाइपेज जो है वो क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये अभिकारक जो विशेषता है ये एंजाइम में पाई जाती है, और एक निरपेक्ष विशेषता भी पाई जाती है। इसमें भी वही बात आती है कि एंजाइम जो है केवल और केवल एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। इसी के अलावा विशेषता पाई जाती है ग्रुप स्पेसिफिसिटी, समूह विशेषता। समूह विशेषता का मतलब होता है कि कुछ एंजाइम्स जो हैं, ये एंजाइम्स टू एंजाइम डिफ़र करती हैं विशेषताएं जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ एंजाइम्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वे उन अणुओं पर रिएक्ट करते हैं, उन अणुओं पर ही रिएक्ट करते हैं जिसमें एक ही तरह का कार्बनिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, कुछ एंजाइम्स हैं वे केवल उन्हीं पर रिएक्ट करेंगे जहाँ पर अमाइनो ग्रुप है, अर्थात प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये एंजाइम जो होते हैं ये ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, क्रियात्मक समूह को देखकर अपना कार्य करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करी जाए तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे हेक्सोकाइनेज है, तो हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो हेक्सो शुगर पर ही रिएक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हेक्सो शर्करा होती है उसमें क्रियात्मक समूह जो है वो केवल उसी में पाया जाता है। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है वो उसी हेक्सो शर्करा में है, और हेक्सो शर्करा में 6 कार्बन वाली शर्करा होती है। तो हेक्सोकाइनेज जो है वो केवल उस 6 कार्बन वाली जो शुगर है उसी पर रिएक्शन करेगा, ना तो वो हेप्टोज शुगर पर करेगा, ना वो टेट्रोज पर, ना पेंटोज पर, किसी भी शर्करा पर कार्य नहीं करेगा। हेक्सोकाइनेज जो है वो केवल और केवल हेक्सो शुगर पर ही कार्य करेगा, अर्थात यह जो एक स्पेसिफिक ग्रुप है उसी पर रिएक्ट कर रहा है। इसी के अलावा दूसरी प्रकार की विशेषता पाई जाती है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो विशिष्ट प्रकार के रासायनिक बंध पर ही कार्य करते हैं।
स्पेसिफिक जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उन्हीं पर वो रिएक्शन करते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लियस एंजाइम का यहाँ पर एग्जांपल दिया है। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो पिरिमिडीन SHAR3 जो है उसके सिरे पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बंद होता है, ये इसको डिटेल में हम अध्ययन करेंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड का चैप्टर आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम RNA और DNA की संरचनाओं को विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि वहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड जो हैं वे पाए जाते हैं, और यह जो बॉन्ड होते हैं ये क्षार और फॉस्फेट के बीच में होता है। तो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, यह एंजाइम केवल ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर रिएक्ट करता है, उसका जल अपघटन करता है। तो इस प्रकार बॉन्ड स्पेसिफिसिटी या बंध विशेषता जो है वह भी एंजाइम की विशेष गुण है, कुछ एंजाइम्स में यह पाई जाती है। इसके बाद आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिसिटी है जो कुछ एंजाइम्स में पाई जाती है, जिसे स्टीरियो केमिकल या त्रिविम विशेषता कहा जाता है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कहा जाता है। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जो है कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो त्रिविम समावयी कुछ यौगिक होते हैं, स्टीयरिक या ऑप्टिकली आइसोमर्स होते हैं, जो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में इस तरह की त्रिविम समावयता पाई जाती है और अमाइनो एसिड्स में पाई जाती है। तो इस तरह कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इन त्रिविम समावयी जो यौगिक हैं वे भी, उनका अगर संरचना देखी जाए या प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट की L फॉर्म और D फॉर्म्स होती हैं। L फॉर्म और D फॉर्म जो होती हैं ये ऑप्टिकली एक्टिविटी की प्रॉपर्टी जब आप अध्ययन करते हैं तो इसमें हम अध्ययन करते हैं कि जब इस कार्बोहाइड्रेट के विलयन में से जब ऑप्टिकली एक्टिव या ध्रुवण जो प्रकाश है उसको गुजारा जाता है, तो वह जो लाइट है वह लेफ़्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में मूव करती है। या हम यूँ कहें कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव हमारा मटेरियल था या त्रिविम समावयी हमारे पदार्थ थे, जैसे ग्लूकोज की ही हम बात करें, तो ग्लूकोज का जो सोल्यूशन होता है वो उस ऑप्टिकल एक्टिव लाइट जो होती है उसे या तो लेफ़्ट डायरेक्शन में मोड़ देगा या फिर राइट डायरेक्शन में मोड़ने की उसमें क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार का गुण अगर किसी सब्सटेंस में होता है तो उसे प्रकाशिक ध्रुवी या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है वह बोला जाता है, और प्रकाशिक गुणवत्ता का जो गुण है यह उस यौगिक में माना जाता है। तो इस कारण से उस यौगिक के पुनः दो रूप आपको प्राप्त होते हैं, एक लीवोरोटेटरी होता है और एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। यही चीज़ अमाइनो एसिड्स के साथ भी होती है। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्रकाशिक जो समावयी है या त्रिविम समावयता का जो गुण रखते हैं केवल वे उन्हीं पर रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया गया है, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम होता है। तो यह जो ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है वो लीवोरोटेटरी अमाइनो एसिड पर कार्य करता है, डी अमाइनो एसिड पर कार्य नहीं करता है। अर्थात रासायनिक संरचना समान है परंतु जो त्रिविम समावयता है वह भिन्न हो गई है। इसके कारण एंजाइम की इस त्रिविम विशेषता गुण के कारण वह केवल L अमाइनो एसिड पर रिएक्ट करेगा और वह D अमाइनो एसिड पर रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो ये एंजाइम की बहुत विशेषताएं हैं अलग अलग प्रकार की जिसको आपने पढ़ा है। उसी में एक प्रमुख विशेषता होती है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है। तो एंजाइम जो है, जैसा कि हम नाम से ही समझ रहे हैं और इसकी डेफिनेशन में भी हमने अध्ययन किया था कि एंजाइम जो है वे जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, और एंजाइम जो है वो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो, लेकिन वह उसकी अभिक्रिया की जो दर है उसको बढ़ा रहा है। अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको ये रिड्यूस कर देता है और कैटालाइटिक रेट जो है उसको तेज कर देता है। तो जैसे ही कैटालाइटिक रेट या उत्प्रेरण दर जो है वो इंक्रीज़ होती है, अभिक्रिया जो है वह तेज हो जाती है और अंत में आपको प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आज आपने अध्ययन किया कि एंजाइम जो है उसमें विशेषता पाई जाती है और अलग अलग प्रकार की विशेषता होती है और उसके कुछ गुण भी आपने अध्ययन किए। तो
तो एग्ज़ाम्स में अगर देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री के पेपर में एंजाइम के चैप्टर में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एंजाइम विशिष्टता से आप क्या समझते हैं और एंजाइम्स की विशेषता जो है वो कितने प्रकार की होती है। पहला तो ये। दूसरी चीज़, यह क्वेश्चन भी आते हैं कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, गुण क्या होते हैं। तो उनमें जो आंसर है उसका आज हमने डिटेल में अध्ययन किया है। इसके अगले जो वीडियो आपके सामने आने वाला है उसमें हम अध्ययन करेंगे कि एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए कुछ मॉडल्स बताए गए थे। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा एंजाइम्स की क्रियाविधि को समझाने के मॉडल्स बताए गए हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम उन कारकों पर चर्चा करेंगे जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। वे कौन से ऐसे कारक हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।